आप भी आते हैं चिकित्सक के पास में तो अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, क्योंकि गाड़ी जब चलाना स्टार्ट करते हो पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर और फोर्थ गियर में आती है। ओम प्रकाश जी जय हो। अजय निशा सर, बॉस नमस्ते। तो इस बात को ख्याल रखिए, आप ट्रीटमेंट में लेने में भी हड़बड़ी मत मचाइए, ठीक है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं है कि बुखार हुआ हमने पैरास्टामॉल दे दिया, आपका बुखार डाउन हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद रिकरेंस होता है तो आप सोचते हो डॉक्टर ने तो बड़ी अच्छी दवा दिया था, ये हो गया, या दर्द की दवा दी थी, दर्द हो गया। दर्द जिस वजह से हुआ उस वजह को भी तोड़ना ज़रूरी होता है, और उस वजह को तोड़ने का तरीका वही होता है कि दीपन पाचन लोमन हमारी फर्स्ट गियर ये है, फिर सेकेंड गियर में फिर हम आपको उसको देंगे दवाएँ जो आपकी उस बीमारी के लिए, फिर थर्ड में हम ये करेंगे आपकी बॉडी के अंदर और भी सारी चीज़ों को करेंगे, और फोर्थ में जो है एटमोस्ट ज़रूरी है, शुरू से आपको फॉलो करना है कि अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, आपका जो खान पान है उसमें करेक्शन करना, और वो लाइफ लॉन्ग करेक्ट करके रखिए। जैसे एक पेशेंट ने कहा कि क्या मुझे लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, उसको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा एटलीस्ट बीमारी के ठीक होने तक तो करना ही है, और बाद में भी आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने उन्हीं हेतुओं का फिर से सेवन किया, वही उल्टे पुल्टे कार्यक्रम फिर से किया, तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे मान लो गाड़ी है, टायर चला रहे हो, अब ऐसी सड़क पर ले जाओगे जहाँ पर कील ज़्यादा होगी तो पक्का सी बात है टायर पंचर हो जाएगा, और टायर एक बार पंचर होगा, 2 बार 3 बार पंचर होगा, ज़्यादा बार पंचर हो जाएगा तो आपका टायर ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हीं हेतुओं का सेवन करते रहते हैं, और भी मतलब जो भी जिस बीमारी की वजह होती है उनका सेवन कर करके जब बीमार बार बार होते थे तो उससे क्या हो जाता है, हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। तो अपने शरीर को अगर खोखला नहीं होना चाहते हैं तो एक तो हमेशा सही चीज़ें खाइए, नेचुरल चीज़ें खाइए, जो जिस फॉर्मेट में आती हैं, जो प्रकृति हमें जिस तरीके से देती है, कोशिश करिए उस तरीके से खाइए। दूध से एक और बात याद आ गई थी, तो वो भूल गई थी, अभी फिर से याद आ गया। हमारे नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है, जो आपका धारोष्ण दूध होता है वो एल्कलाइन होता है, और जब दूध आपने दूध लिया, दूहने के बाद कुछ टाइम तक पड़ा रह गया तो वो दूध एसिडिक होता है। इसीलिए धारोष्ण दूध के देखेंगे आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो जितने फ़ायदे भी मैं आपको बता रही थी ना, लगभग सारे धारोष्ण दूध के हैं। फिर क्या होता है, दूध ठंडा हो गया तो पीना बिल्कुल नहीं होता, फिर इसीलिए उसको उबालते हैं तो उससे उसकी थोड़ी कमियाँ जाती हैं, ठीक है। और शर्त वहाँ पर भी हर जगह शर्त वही है, डाइजेस्टिव फायर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है तो फिर आप किसी चीज़ के खाने पीने के अधिकारी नहीं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ना हम कुछ नहीं खा सकते, उस वक्त आपका एक अलग तरीके से शेड्यूल चलता है, उस तरीके से हम आपको कुछ बहुत हल्की हल्की चीज़ें खिलाते हैं। जैसे अग्नि बहुत मंद पड़ी होती है ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ें डालकर, तिनके डाल करके पहले उसको जलाते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ रखते हैं पकाने के लिए या करने के लिए। इसी तरीके से आपकी डाइजेस्टिव फायर जब लो होती है तो हम आपको उस तरह की मेडिसिन देते हैं जिसको सो कॉल्ड दीपन पाचन कहते हैं, और साथ में पेट साफ होता रहे, क्योंकि बॉडी के अंदर कचरा बनता है, तो दैट इज़ नोन एज दीपन पाचन एंड लोमन। वो दवाएं देते हैं, पहले हम आपकी डाइजेस्टिव फायर को लेवल पर लाते हैं कि आप रोटी खा सको, नहीं तो शुरुआत में आप खिचड़ी दलिया इस तरह, और खिचड़ी दलिया से भी पतली चीज़ें हम देते हैं, मूँग का यूज़ देते हैं, तरह तरह के हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वागू है उनका सेवन करने के लिए बोलते हैं। इसी बात से याद आया कि बहुत सारे लोग पंचकर्म करने के बाद में संसर्जन कर्म का सही फॉलो नहीं करते, मतलब पंचकर्म के प्रोसीजर हो जाने के बाद में आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपके डाइजेस्टिव फायर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन आपको बहुत हल्की डाइट लेना है, उसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता है। उस तरीके से डाइट को फॉलो करने का अगर मन है तब तो पंचकर्म कराइए, अदरवाइज प्रॉपर पंचकर्म मत कराइए। प्रॉपर पंचकर्म मतलब वमन है, विरेचन है, प्रॉपर बस्तियां अनुवास नेहरू जब चल रही हैं तो उस वक्त अगर आपने उन टर्म्स कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया जो तरीका होना चाहिए, जैसे सर्जरी से पहले डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करता है ना, सारा ब्लड टेस्ट करता है, सारे पैरामीटर्स ठीक होते हैं, सारे वाइटल्स ठीक होते हैं, तभी करता है। उसी तरीके से हमारा जो पंचकर्म है वो भी एक मेजर सर्जरी होता है। कई आपने देखा ना, कई सारे सर्जन ऐसे होते हैं कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ, ओटी टेबल पर लेटा हुआ पेशेंट वो बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सर्जरी कर दी, कल को ये हील नहीं होगा, फिर ये उससे बड़ा सर दर्द बन जाएगा। तो ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ होता है। तो इसीलिए आपका चिकित्सक आपसे जो भी पथ्य पालन करवाता है उसको करिए। आपने देखा होगा कल मैंने अतिसार का, गृहिणी का, 2 रोगों का ये पथ्य डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है कि बहुत सारे लूज मोशन के बाद, हम अधिकतर लोगों को लूज मोशन तो होता ही रहता है, लूज मोशन के बाद लोग उल्टा पुल्टा करते हैं। लूज मोशन होने के बाद में अगर जैसे भारी चीज़ें खाते हैं तो ऐसे लोग की ग्रहणी दृष्टि हो जाती है। ग्रहणी दृष्टि का सिंपल वर्ड में आप लोग अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए, आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ग्रहणी रोग में भी पत्ते पत्ते का डाला हुआ है, अतिसार में भी डाला हुआ है, और मैं बहुत छोटे छोटे ऑडियो जो है वीडियो बना बना करके यूट्यूब पर डाल रही हूँ, जिससे आप छोटे छोटे टाइम के हैं, आप उसको सुनिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नंबर मेरे पड़े रहते हैं, आप उस नंबर पर मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जब मैं फ्री रहूँगी या जहाँ पर भी जो क्वेरी रहेगी मैं आपको वॉइस मैसेज में आपकी वो क्वेरी बता दूँगी।
एक लोग की कुंडली मैं देखने वाली थी, बट पता नहीं क्या उस कुंडली को मैंने देखा और उस कुंडली को देख करके मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आई। एक इंट्यूजन भी होता है ना, एक एस्ट्रोलॉजर के साथ भी होता है, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के साथ भी होता है, तो इस वजह से मैंने उस कुंडली को डिस्कस नहीं किया। उस कुंडली की कुछ अलाइनमेंट वाली चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि किसी ने बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों की कुंडली दी थी, कि टाइम दिया था कि मैम देखिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कुंडली देखी तो मुझे कुंडली उतनी अच्छी नहीं लगी। होता किसी के बच्चे का है ना, तो बताने से पहले थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं वहाँ पर अलाइनमेंट वाली ही चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा, ये सब सारी चीज़ें देख रही थी, फिर उनको कैसे अलाइन करना है उन सब सारी चीज़ों पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँगी आप लोगों से। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, सही खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जो है उनका पालन करिए, ठीक है। अपनी वाणी को मैं आज यहीं विराम देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।